सवाल है, आलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति। चलो नेक्स्ट, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। आलस। थोड़ा कस के जवाब देगा। अगला प्रश्न, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। बिल्कुल सही है। उधर से सवाल। अगला है, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दयालु नहीं, गलत है। क्या था? वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर मंत्री था, दयालु दानशील था। दानशील था। वीरेश्वर जो है दानशील था। अगला प्रश्न, बनावटी आलसी दिखाकर कौन सा भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? चलो बास्की। वीरेश्वर। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? चलो बगल। आलसी। गलत है। दीपक, बनावटी आलसी आलस्य जो है दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता है? गलत है। धूर्त। बिल्कुल सही है। अब बनावटी आलस्य जो है, आलस्य जो था दिखाकर कौन भोजन करता था? तो धूर्त लोग। ठीक है। अगला प्रश्न, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? वीरेश्वर। ठीक है। मिथिला में कौन सा मंत्री था? वीरेश्वर। अगला प्रश्न, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? बोलो। चलो बोलो। घर से पूरा इसको जो है चारों आदमियों को जो है केस से को जो है पकड़ करके जो है बाहर किया गया था। अगला प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गया? घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया? कौन लोग? धूर्त लोग। बिल्कुल सही है, धूर्त लोग। अगला प्रश्न, अपने आप से दिमाग लगा लेना कि हमको जवाब देना। आलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संग्रहित है? आलस कथा पाठ से किस ग्रंथ से संग्रहित है? जवाब दो। अब हम नाम लेंगे क्या? अगला वाला खुद से बोलो। चलो आगे बोलो। पुरुष परीक्षा। ये जो आलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा से संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न जवाब देना है, वीरेश्वर कौन था? बोलो, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। और वो क्या था? एक दानशील था। चला आगे। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भाग सके? बोलो रे, बोलो ना, कोई एक आदमी बोलो। 4। सही है। आलसशाला में जब आग जो लगाया गया था उस समय जो है 4 लोग जो है भाग नहीं सका था। अगला प्रश्न का जवाब देना है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आलसियों का परीक्षा लेने के लिए जो है आग लगाया गया था। अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस का। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आलस्य पुरुष कितने होते हैं? आलस्य पुरुष कितने थे? 4 थे। बिल्कुल सही है। आलस था वही 4 को, उसी को पकड़ करके क्या गया? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस नष्ट कर। कस के बोलो। आलस। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर कराते। बिल्कुल सही है।
ध्यान रखो, एकदम पूरा कंसंट्रेट रखो। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया था? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया था? गलत है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया था? बोल रहे ना, कुछ नहीं कर रहा और घसका रहा। तो छड़ी मिलेगा ना अभी, बंद करो उसको। और पलटा के रखता है। बोलो, देख लिया, बोलो कैसे खसका, देखो क्या दिखाता, बोलो रे। मानव गुण। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? तो मानव का गुण के बारे में किया गया। अगला, अलस कथा किस प्रकार का कथा है? आलस कथा किस प्रकार का कथा है? आलस कथा किस प्रकार का कथा? किस प्रकार का कथा? ये इस सब क्वेश्चन को जवाब दो, तब लगेगा हम जवाब। चलो बोलो, आलस कथा किस प्रकार का कथा? जवाब दो इधर कोई। बोलो, बिल्कुल सही है, व्यंग्यात्मक। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। अलस किस प्रकार कथा है? व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, वृषवर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। अगला है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कभी कहाँ प्रश्न, कभी कहाँ जाता है तुम लोग? मैथिल कोकिल के नाम से जो है विद्यापति को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा है? जवाब दो। सरस्वती शुक्ला जो है कहा है, किसने कहा? किसने? डांडी। किसने कहा था? डांडी ने जो कहा था। सर शुक्ला सरस्वती। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋचाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितने महिला ऋचाओं का? 24। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, जनक की सभा में शास्त्री शुक्ला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्री शुक्ला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्र शुक्ला कौन थी? जवाब दो। गार्गी। कौन था? तो गार्गी। अगला प्रश्न, शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? चलो बोलो। पंडित छमारा। बिल्कुल सही है, पंडित छमारा। ध्यान है ना, शंकर चरित्रम है। शंकर चरित्रम हो गया, यानी शंकर यानी एक तरह से भगवान क्या करता है? क्षमा करता है, इसीलिए पंडिता क्षमा राव यानी क्षमा हो गया, क्षमा दिमाग लगा देगा। अगला प्रश्न, अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचाओं का उल्लेख है? 5। बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचा का वर्णन है? तो 5 है। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? 150। 150। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, विजय गंगा का काल किस शतक में माना जाता है? विजय गंगा का काल जो है किस शतक में माना जाता है? आधुनिक काल। गलत है। किस शतक में माना जाता है? क्वेश्चन को कितना बार हम रिपीट करते हैं, दिमाग में नहीं आता है क्या? विजय गंगा का काल किस शतक में माना जाता है? जवाब दो। 7वीं। बिल्कुल सही है, 7वीं। यानी सप्तम जो होता है इसका आंसर सही हो 8वीं। ठीक है, 8वीं होगा। विजय गंगा का काल जो है किस शतक मनाया जाता है? तो 8म मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में जो संस्कृत एक लेखिका थी वो बहुत ही प्रसिद्ध था, वो उसका नाम बताना। जब भी अगर याद करेगा पड़ेगा तब नहीं कल पकड़ पाएगा ना, याद ही नहीं करेगा उधर कुछ नहीं बोलो।
क्या कौन सा लेखिका था संस्कृत लेखिका बहुत प्रसिद्ध था? चलो बोलो इधर। क्या बोलो। बोलता भी है क्या क्या बोलो। पता नहीं है। क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव जो है बहुत प्रसिद्ध था, संस्कृत लेखिका में बहुत प्रसिद्ध था। चलो अगला प्रश्न। वनमाला भवालकर किस काल का संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत लेखिका थी? गलत। बोलो इधर, बोल सकती है, बोलो। गलत है, बोलो। वर्तमान काल गलती वर्तमान काल तो नहीं दिया। नहीं दिया। वर्तमान काल विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बोलो। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? आगे प्रश्न बोलो। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी? चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। अगला प्रश्न तुम बता दो। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? आत्मतत्व। आत्मतत्व। तो बिल्कुल सही है। जैसे प्रश्न यह निकलेगा उसके बाद उत्तर दे। अगला प्रश्न। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित? बोलो। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सत्याग्रह आ गया, सच में महात्मा गांधी आएगा। अगला। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? बोलो। कंपन राय बुक नहीं है क्या? है तो याद का नहीं। बोलो। कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी। अगला प्रश्न। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? गलत है। जो भी निकलता है वो गलती बताता है। बोलो। जवाब दो ना तुम लोग। जब कुछ भी जवाब नहीं होता है, क्या पढ़ती है घर में पता नहीं चलता है। खाली गोबरे वाला काम करती है घर में क्या? बोलो। गोबर वाला और खाना बनाने वाला। बोलो रे आंसर। तिरुलांबा। वरदाम्बिका परिणय चंपू जो है किसकी रचना है? तिरुलांबा का। अगला प्रश्न। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40। चत्वारिंशत यानी 40। अगला प्रश्न। गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय था कौन सदी? 14वीं सदी। अगला प्रश्न। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? पंडिता क्षमाराव। अगला प्रश्न। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचाओं का उल्लेख है? 24। अगला प्रश्न। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? करते रहो तो गंगा गंगा करते रहो। याद करने का ही नहीं आता। बोलो रे। चलो बोलो इधर, बोलो। सुलभा। महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है। अगला प्रश्न। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी?
अपनी पत्नी मैत्री अपनी पैतृक मैत्री वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन थी? मिथिलेश कुमारी मिथिलेश कुमार। कुमारी संस्कृत साहित्य लेखिका